यार वो कौन सा स्किल्स है, वो कौन सा मोस्ट डिमांडिंग कैपेबिलिटी है, मोस्ट डिमांडिंग एरिया है, मोस्ट डिमांडिंग फील्ड है, जिसके अंदर ना सिर्फ अभी हाईली डिमांड है और बहुत ज़्यादा अर्निंग है उसके अंदर, ना सिर्फ बल्कि आने वाला जो वक्त है, जो फ्यूचर है, वो सिर्फ इसी एक स्पेसिफिक फील्ड का है। अगर आप इसको कैटेगराइज करेंगे तो ये आपको आने वाले 10-15 सालों में टॉप ऑफ द लिस्ट ही नज़र आएगा। जी हाँ, डेटा साइंस। डेटा साइंस मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स कह लें, मोस्ट रेलिवेंट स्किल्स कह लें, जो ना सिर्फ आपको अभी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है बल्कि आने वाले वक्त में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी। उसकी वजह यह है कि डेटा साइंस ही हर चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी जितनी भी जो डेवलपमेंट हो रही है आईटी के अंदर, उसकी जो बैकबोन है, जो उसकी बैक एंड पे जो उसकी साइंस है, वो डेटा साइंस के साथ जुड़ी हुई है। तो जो लोग अपना करियर या अपनी एक्सपर्टीज़ या अपनी एजुकेशन या अपनी ट्रेनिंग अगर डेटा साइंस के अंदर बनाते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो आने वाले वक्त में हाईली सक्सेसफुल लोग रहेंगे। डेटा साइंस होता क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोग आजकल जानना शुरू हुए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या होती है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बैक एंड पे डेटा साइंस ही होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो उसको समझने के लिए आपको डेटा साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। डेटा साइंस क्या होता है? डेटा साइंस बेसिकली एक इंटरडिसिप्लिनरी और जदीद नॉलेज है, एक जदीद ऐसी फील्ड है जिसमें आप साइंटिफिक मेथड से या डिफरेंट आप एल्गोरिथम से जो है डेटा को सॉर्ट आउट करते हो। यानी बहुत सारा डेटा आपके पास पड़ा हुआ है तो आप उसके अंदर से क्विकली अपनी जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी जो चीज़ आप ढूंढना चाह रहे हैं, वो आप उस चीज़ों से ढूंढ सकते हैं उसको बहुत स्पीडली, मिली सेकेंड्स के अंदर, नैनो सेकेंड्स के अंदर। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि लाइब्रेरी में अगर बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, हज़ारों लाखों अगर बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो आप जो है आपको एक स्पेसिफिक अपने रेलेवेंट अगर नॉलेज के बारे में कोई बुक ढूंढनी है तो आपको उस बुक्स में से किस पेज के अंदर वो आपकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मेंशन है, तो उसके लिए आपको बहुत सारा टाइम दरकार है। आपको शायद महीनों लग जाए वो किताब ढूंढने में, फिर उस किताब के अंदर वो सफ़ा ढूंढने में, वो पेज ढूंढने में। डेटा साइंस क्या होता है कि उस डेटा में जो कि एक बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जो डेटा फैला हुआ है, जो इंटरनेट की दुनिया के अंदर जो डेटा अवेलेबल है, जिसमें बुक्स भी हो सकती हैं, इसमें डिफरेंट आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हो सकती हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हो सकती हैं, बहुत सारे लोगों की इसके अंदर वीडियोस हो सकती हैं, स्पीचेस हो सकती हैं, बहुत सारा डेटा जो कि मौजूद है इस दुनिया के अंदर। तो उस डेटा के अंदर प्रिसाइज किस्म की, स्पेसिफिक किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो आप मिली सेकेंड में ढूंढना, ये सारा डेटा साइंस की बदौलत है। इसमें आपके डेटा आर्किटेक्ट होते हैं, डेटा एनालिस्ट होते हैं, जो कि आपकी इस जो डेटा, सारा जो डेटा पड़ा हो उसके अंदर प्रिसाइज किस्म की इंफॉर्मेशन को ढूंढना कैसे है। अब उसमें इंटरडिसिप्लिनरी एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, इसमें जो जदीद किस्म के टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो डेटा साइंस पढ़ने वाला सीखता है, जो डेटा साइंस के बारे में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है या अपनी एक्सपर्टीज बनाता है, उसके बारे में वो सीखता है। तो डेटा साइंस के बुनियादी अज्जा क्या होते हैं, डेटा साइंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसको सीखना। इसमें डेटा कलेक्शन है, सबसे पहला होता है डेटा को इकट्ठा करना, डेटा कलेक्शन है, जिसमें आप स्क्रीनिंग करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो डेटा क्लीनिंग का एक प्रोसेस होता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग जिसको कहलाते हैं, जो डेटा साफ करने का अमल होता है, ये एक दूसरा जुज होता है उसका। इसके बारे में कंप्लीट जो है वो नॉलेज रखना, कंप्लीट सीखना इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर मशीन लर्निंग की बात आती है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो भी डेटा साइंस का ही हिस्सा होता है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऑटोमेटिकली जो है वो डेटा को स्क्रूटनाइज जो किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन की बात करते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन जो है वो होता है। फिर डेटा इंजीनियरिंग है, जो कि डेटा को स्टोर, प्रोसेस और मुनज़्ज़म करने का एक निज़ाम होता है, जिसको हम डेटा इंजीनियरिंग कहते हैं। तो डेटा साइंस का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर होती हैं? इसको आप बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, हेल्थ केयर में इस्तेमाल करते हैं, इसको आप फाइनेंस में इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती है, इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होती है, बहुत सारी फील्ड है। और आने वाला वक्त जो है वो इसी का ही है, आने वाला दौर डेटा साइंस का ही है, क्योंकि ये हर चीज़ के साथ मर्ज हो जाएगा, हर चीज़ के साथ जुड़ जाएगा। दुनिया में कोई भी ऐसा शोबा, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं बचेगी जिसका ताल्लुक जो है वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डेटा साइंस के साथ ना हो। जो गवर्नमेंट्स हैं, जो हुकूमतें हैं, दुनिया में बहुत सारी हुकूमतें हैं, वो डेटा साइंस को इस्तेमाल करते हुए अपने बहुत सारे जो रोज़मर्रा के काम हैं
جس میں ہمارا ٹریفک مینجمنٹ ہے، جس میں ہمارا بزنس مینجمنٹ ہے، جس میں ہمارا پروسیس مینجمنٹ ہے، جو حکومتی مشینری استعمال کرتی ہے، وہ سارا ڈیٹا سائنس کے ساتھ جڑا ہوگا. تو آنے والا وقت جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ڈیٹا سائنس کے ساتھ ہے. تو اس میں کون کون سے اسکلز ہیں جو ڈیٹا سائنس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جس میں آپ کے ڈیٹا بیس ہے، مشین لرننگ ہے، اسٹیٹکسس ہے، جو اور اس میں آپ کی پروگرامنگ ہے کمپیوٹر کی، آپ کی کمپیوٹر سافٹ ویئر کی پروگرامنگ ہے. یہ سارے اسکل جو ہیں یہ ڈیٹا سائنس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بالکل. تو اس میں ڈیٹا سائنس کا لائف سائیکل کیا ہوگا، وہ بالکل سمپلی ہے کہ آپ ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہے، ڈیٹا کو صاف کرنا ہے، ڈیٹا کی جو کلیننگ ہے، پھر آپ نے اس کی انالیسس کرنا ہے، اس کا پروسیس ہے، اس کی ماڈلنگ ہے بیسیکلی، پھر اس کی ڈپلائمنٹ ہے. تو یہ ایک لائف سائیکل ہوتا ہے. آپ اس کو مزید اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ ڈیٹا کا لائف سائیکل کیا ہوتا ہے. تو فیوچر جو ہے وہ اسی کا ہے، مستقبل جو ہے وہ ڈیٹا سائنس کا ہی ہے. تو اپنے بچوں کو جو ہے وہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ڈیٹا سائنس کے بارے میں جانکاری پرووائڈ کریں، انفارمیشن ان کو دیں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ان کو موٹیویٹ کریں اس کے حوالے سے، کیونکہ فیوچر صرف ڈیٹا سائنس کا ہی ہے. ڈیٹا سائنس ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آج بھی جو چرچا ہے بہت سارا جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا، اس میں آپ چیٹ جی پی ٹی کی بات کرتے ہیں، جس میں آپ گروک کی بات کرتے ہیں، اس میں آپ ڈیپ سیک کی بات کرتے ہیں. ایسے بہت سارے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے چیٹ بوٹ ہیں، یہ کہاں سے آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں؟ یہ انفارمیشن آپ کو جو دنیا میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے، جو ڈیٹا ڈفرینٹ فارم میں پڑا ہوا ہے، تو یہ ڈیٹا سائنس کی بدولت ہی یہ جو چیٹ بوٹس ہیں یہ آپ کی اس پرسائز انفارمیشن کو جو آپ اس سے پوچھتے ہیں وہ تمام ڈیٹا سے کلیکٹ کرتا ہے، اس کو چھان بین کرتا ہے، اس کو چھاننی کر کے اس کو پروسیس کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو پرسائز انفارمیشن جو آپ نے پوچھی ہے جس چیز کے بارے میں وہ آپ کو مہیا کرتا ہے. تو یہ سارا کام وہ ملی سیکنڈ کے اندر کرتا ہے. تو یہ ڈیٹا سائنس کی ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے جو آج کل استعمال ہو رہی ہے. تو فیوچر جو ہے وہ ڈیٹا سائنس کا ہی ہے. اس کے بارے میں آپ جو ہے گریجویشن بھی کر سکتے ہیں، ماسٹر ڈگری بھی کر سکتے ہیں، بہت ساری آپشنز اویلیبل ہیں. تو کیریئر جو ہے، رائٹ ڈائریکشن جو ہے، درست سمت جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر، کسی بھی ایریا کے اندر. تو اس لیے کبھی بھی جب بھی آپ نے اپنا کوئی ڈیسیژن لینا ہے کریئر کے حوالے سے، تو آپ کو ایکسپرٹ اوپینین کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اپنے آس پاس سے، اپنے رائٹ لیفٹ سے، اپنی سراؤنڈنگ سے جو ہے وہ مشورہ ضرور آپ کو کرنا چاہیے. تھینک یو.